हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं मात्रक की। जो हमारे यूनिट होते हैं, जैसे कि हमारा लंबाई की यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान की हमारी यूनिट क्या होती है, समय की हमारी यूनिट क्या होती है। तो आइए हम कुछ यूनिट से बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, या फुट बराबर, या 1 स्क्वायर फुट में क्या होता है। ये आज हम सब यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने अगर हमारी पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमने उसमें मैथ्स और कंपटीशन लेवल के सॉल्व ट्रिक्स के साथ साथ हमने एक ऑलमोस्ट चैप्टर कवर किया। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से आकर हमारे चैनल के आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। तापक्रम का मात्रक केल्विन होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडा। देखिए, ये हमारे कोई यूनिट होते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप क्लास 12 को या कंपटीशन लेवल को हो, अगर आपको फिजिक्स से अगर कुछ भी आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, तो आप ये इनको रट ही लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने सिंबल लिखा है। सिंबल देखिए, आप याद कर सकते हैं। अगर सिंबल पूछ ले कि मीटर क्या होता है, एम होता है। किलोग्राम का केजी होता है। सेकंड का एस होता है। एम्पियर का ए होता है। केल्विन का के होता है। कैंडेला का सीडी होता है। चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने ये भी आपको दिखा दिया। यहाँ पे लिखा है अगर लंबाई की बात है तो इसमें देखिए, अगर कोई बोल दे 1 माइक्रोन, देखिए 1 माइक्रोन, माइक्रोन सिंबल देखिए, यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। देखिए, हम आज सारे जितने भी हमारे यूनिट हैं सब आज बात करने वाले। आज चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 सेंटी बराबर कितना होता है, तो 1 सेंटी बराबर लिखे 10 मिलीमीटर होता है। ये 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। जैसे 1 मीटर बराबर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए, आज हम सब बात करने वाले हैं कि 1 मील में क्या होता है, 1 फुट में क्या होता है। एक ही वीडियो में आज सबको दिखाएंगे कि 1 मील में कितने फुट होते हैं, 1 मील में कितने फलांग होते हैं, 1 फुट बराबर कितने इंच होते हैं। ये सब बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम अब बात है ब्रिटिश प्रणाली। 1 फुट बराबर क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर हमारा बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हमारा ये लिखा है। 1 फुट बराबर होता है, वो हमारा 12 इंच होता है। और 1 गज, या इसको बोले यार्ड, 1 गज बराबर होता है 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट। और हम जानते हैं कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, तो 3 फुट बराबर क्या हो जाएगा, 36 इंच हो जाएगा। इसी तरह 1 मील बराबर हो जाएगा 1760 गज, या इसको इंग्लिश बोलते हैं यार्ड। इसी तरह बात आता है कि 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होता है, तो 1 मील बराबर होता है 1.0609, मीन्स 1.5 किलोमीटर और 500 मीटर थोड़ा सा ज़्यादा। और इसी तरह हमारे सब हैं, 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फुट होता है ना। इसी तरह अगर इंच में बनना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि 1 फुट बराबर क्या होता है, 12 इंच होता है। देखिए, यहाँ से फुट में इन्होंने इंच में चेंज कर लिया, तो फुट को इंच में चेंज करने के लिए किससे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच होता है। इसी तरह यहाँ पे लिखा है द्रव्यमान या भार। द्रव्यमान या भार, तो देखिए 1 से ग्राम को 10 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम होता है। ये आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं। आइए आप थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने सब दिख रहा है स्क्रीन पे आपके। जैसे लिखा है कि 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 100 औसत। और 1 क्विंटल, देखिए यहाँ बहुत मेन है, लिखा है 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। और 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। जैसे कोई पूछ ले कि 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 100 किलोग्राम होते हैं। और 1 मीट्रिक टन में कितने होते हैं, तो 1000 किलोग्राम होते हैं। से बात आ जाए कि 1 पाउंड में, देखिए पाउंड का सिंबल लिखा है यहाँ पे, LB लिखा है। 1 पाउंड बराबर होता है 16 औंस। और 1 टन बराबर होता है 2240 पाउंड। अब बात आ जाए कि जैसे लिखा है 1 किलोग्राम बराबर कितने पाउंड होता है, ये सब आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह देखते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं। जैसे 1 लीटर बराबर क्या लिखा है, 1 लीटर होता है 10 डेसीलीटर। जैसे अब यहाँ पे मेन हमारा है 1 गैलन। देखिए, अगर बात आ जाए कि 1 गैलन क्या होता है, तो 1 गैलन बराबर होता है हमारा 4.5446 लीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर बात आ जाए कि वॉल्यूम की, अगर बात आ जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्या बताएंगे आप देखिए, यहाँ सब लिखा हुआ आपको कि 1 गैलन बराबर क्या होता है, 4.546 लीटर होता है। अगर कुछ पूछे कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो 1 गैलन में 4.546 लीटर होते हैं। इसी तरह चलते हैं, 1 घन इंच बराबर 16.64 इंच होता है। देखिए, मुझे आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा है। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो आपको बताना होगा 1 हेक्टेयर में
10,000 वर्ग मीटर होते हैं। देखिए ये कम इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो मैंने बताया ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कुछ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान कर लीजिए। जैसे लिखा है 1 एकड़, लिखा क्या लिखा है 1 एकड़। जैसे लिखा है ये 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, 1 एकड़ में 4,840 गज होते हैं। इससे बात आ जाए कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 1 हेक्टेयर में होते हैं 2.4711। और बात आ जाए कि टाइम क्या होता है, 1 मिनट बराबर हम लोग जानते हैं 60 सेकंड होता है, और 24 घंटे बराबर 1 दिन, और 30 दिन बराबर क्या होता है 1 महीना होता है, एक मास बोलते हैं। इसी तरह अगर 60 मिनट बराबर हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट बराबर क्या होता है, 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, और 365 दिन बराबर 1 वर्ष, और 12 माह बराबर क्या होता है 1 वर्ष होता है। देखिए 4 वर्ष में 1 वर्ष के फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। 4 वर्ष में 1 वर्ष के फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। जैसे एंगल की बात करें तो 180 डिग्री लिखो या पाई रेडियन लिखो, है ना। एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। बात आ जाए कि वायुमंडलीय प्रेशर की, प्रेशर में अगर कोई बात कर ले तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो 1.033 किलोग्राम होता है। आइए चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण सम इम्पॉर्टेंट यूनिट से लिखा है 1 हार्स पावर। यहाँ पर लिखा 1 HP का मीन्स होता है 1 हार्स पावर इक्वल होता है 746 वाट। इसी तरह अगर 1 हार्स पावर, देखिए 1 हार्स पावर अगर ब्रिटिश में पूछे तो ब्रिटिश में इसकी वैल्यू होगी 746 वाट, और 1 हार्स पावर अगर मीट्रिक में पूछे मीट्रिक में तो इसकी वैल्यू होती है 735.5 वाट। बाकी तो आप इसे लिखें, आप इनको आराम से नोट कर सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं। आपको जहाँ जो अच्छा लगे उसको आप वीडियो रोक कर आप कहीं पे नोट्स पे उसको नोट कर सकते हैं। जैसे लिखा है 1 वाट, और क्या होता है 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकंड। इसी तरह अगर बात आ जाए कि 1 किलोवाट में कितने मीट्रिक होते हैं, तो 1 किलोवाट में होते हैं 1.3595 हार्स पावर होता है। 1 किलोवाट में ब्रिटिश कितने होते हैं, तो 1 किलोवाट में ब्रिटिश होते हैं 1.3404। जैसे अब हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा में हमारे जूल होते हैं 36 के बाद कितने जीरो होंगे 1 2 3 4 5। देखिए अब इससे लिखा है कि अब जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमको मीटर प्रति सेकंड चेंज करना तो हम 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछ लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का एक है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी में 4.187 जूल होते हैं। यह आप लर्न कर लीजिए, बहुत बार आ चुका है पेपर में हमारे। जैसे लिखा हुआ हमारा कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 1 जूल अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻7 अर्घ। और अगर पूछ लिया आपसे कि 1 न्यूटन में, जब हम लोग जानते हैं कि बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, 1 न्यूटन में होता है 10⁵5 डाइन। अगर पूछ ले कि 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो 1 किलोग्राम में आपका न्यूटन होता है 9.81, और 1 किलोग्राम मीटर में कितना जूल होता है, तो यहाँ पे लिखा है 9.81। अगर आप बात आ जाए कि टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर से रिलेटेड कोई फार्मूला हमारा, तो आपको ये याद करना होगा C/100 इक्वल टू F - 32/180 इक्वल टू R/80। तो यहाँ पे C देखिए क्या है सेंटीग्रेड, F यहाँ क्या है फ़ारेनहाइट, R क्या है र्यूमन, और इक्वल टू इसका ये भी होता है K मीन्स क्या होता है केल्विन, K इक्वल टू K - 273/1। देखिए यहाँ पर सबको लिखा हुआ है कि जहाँ C सेंटीग्रेड जो मैंने बताया अभी आपको, देखिए वहीं पे यहाँ पे दिख रहा लिखा आपके सामने, F क्या है फ़ारेनहाइट है, R क्या है र्यूमर है, K इक्वल टू क्या है केल्विन। तो हमारा नॉर्मली फार्मूला क्या होगा, देखिए आप इसको याद कर लीजिए। तो हम लोगों के जो टेम्परेचर जो हमारे कन्वर्जन होते हैं या इससे कुछ हमारे फार्मूला होते हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है C/5 इक्वल टू F - 32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K - 273/5। या आप देखिए इसको या भी बोल सकते हैं फ़ारेनहाइट, या F इक्वल टू 9/5 C+32। इससे अगर बात आ जाए कि अपवर्तक व अपवर्ती या मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, इससे पहले नेम पहले क्या डेका आता है, डेका, हेक्टो, किलो, फिर मेगा आता है, गीगा, टेरा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। बात आती डेका की, तो डेका के चिन्ह DA होता है, इसका मान होता है वो 10⁻1 होता है डेका। फिर हेक्टो आता है, हेक्टो की वैल्यू होती है 10⁻2 होता है। उसके बाद किलो आता है, किलो में होता है 10⁻3 होता है अब उसके बाद आता है मेगा। मेगा में देखिए क्या होता है, मेगा में जो होता है वो हमारा
मेगा देखिए क्या लिखा है 10 की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 6 होगा। गीगा में क्या होगा 10 की पावर 9 होगा। और टेरा में होगा 10 की पावर 12 होगा। डेसी में होगा 10 की पावर -1। सेंटी में होगा 10 की पावर -2। मिली में होगा 10 की पावर -3। माइक्रो में होगा 10 की पावर -6। और नैनो में होगा 10 की पावर -9। और पिको में होगा 10 की पावर -12। देखिए यहाँ पे कुछ हमारे सम इम्पोर्टेंट्स लिखे हुए हैं फार्मूले आपके सामने देखिए दिख रहा है। आप इसको चाहे तो आप लर्न कर सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल का हमारा मात्रक क्या होता है वर्ग मीटर स्क्वायर, या इसका प्रतीक देखिए मीटर स्क्वायर लिखा है। आयतन का होता है घन मीटर। घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। स्पीड का गति का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है या इसको ब्रेकेट में लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। दाब का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन वर्ग स्क्वायर मीटर। कार्य ऊर्जा उष्मा का मात्रक क्या होता है जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। देखिए जूल लिखा है। शक्ति का मात्रक हम लोग जानते हैं वाट होता है। देखिए यहाँ पे वाट का सिंबल डब्ल्यू होता है या इसका और एक मात्रक है जूल प्रति सेकंड। यहाँ पे जे लिखा है ना और एस लिखा है तो जूल प्रति सेकंड होगा। कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन होता है। तापमान का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक विभवांतर और इलेक्ट्रोमोटिव बल का क्या होता है वोल्ट होता है। आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि अगर कभी आए तो आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। जैसे अगर कोई बात कर ले कि यहाँ पे लिखा हुआ है 70 मीटर को हमको चेंज करना है गज में। 70 मीटर को गज में रूपांतरित कीजिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना गज होता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 1.0936। देखिए हमको 70 मीटर को गज में कन्वर्ट करना है ना। तो लेकिन हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना गज होता है। देखिए यहाँ पर सबको लिखा हुआ है 1 मीटर बराबर होता है 1.0936। तो 70 में जब हम 1.0936 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 1 मीटर जो है वो हमारा गज में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे आप भी बस इनको याद कर लीजिए कि 1 पाउंड बराबर कितने किलोग्राम होता है। तो 1 पाउंड बराबर होता है 0.4536 किलोग्राम होता है। इसी तरह ये आप लिखें आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है काम ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सामने। अब ये बस जैसे लिखा है 2000 ग्राम को पाउंड में चेंज कर। देखिए आप ये चेंज कर लीजिएगा। अगर आपको ये याद कर लीजिए आपको ज़रा याद होगा ना तो आप ये सब को आसानी से चेंज कर लेंगे क्योंकि आपको ये याद करना होगा 1 किलोग्राम बराबर एक ग्राम बराबर कितना होता है 1 ग्राम बराबर होता है 1/453 453.6 पाउंड। जैसे लिखा है 12 मील को किलोमीटर में हमको कन्वर्ट करना है या परिवर्तित करना है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। इसी तरह अगर बात है यहाँ पर लिखा है कि 7.5 टन को क्विंटल में हमको चेंज करना है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 1 टन में जो है कितने क्विंटल होते हैं। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 1 टन में जो है वो हमारे 10 क्विंटल होते हैं। जैसे लिखा है आगे अगला क्वेश्चन लिखा हमारा निम्न को परिवर्तित करें 7 वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में। तो पहले हमको मालूम होना चाहिए कि 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए यहाँ पर सबको लिखा हुआ है 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर लिखा है और अगर 1 इंच का स्क्वायर कर देंगे तो 2.5 का वही स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1 वर्ग इंच बराबर हो जाएगा हमारा 6.4516। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है हमारा। देखिए 7 यहाँ पे हमको करना था 7 वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में। तो पहले हमने वर्ग इंच की देखिए वैल्यू निकाल लिया। अब उसके बाद 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस हमारा ये वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन लिखा है 11 घन गज को घन इंच में चेंज कीजिए। देखिए हमें ऐसा लिखा हुआ है पहले एक गज हम जानते हैं 3 फुट होता है। 1 गज बराबर क्या होता है 3 फुट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 गज बराबर क्या होता है 3 फुट होता है। उसके बाद देखिए 3 × 12 लिखा है। और हम जानते हैं कि 1 फुट बराबर कितना होता है 12 इंच होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया यहाँ पे इन्होंने 12 लिख दिया है। उसके बाद देखिए आगे लिखा है 5 घन मीटर को घन फुट में चेंज करना है। देखिए 5 घन मीटर इक्वल टू लिखा है 5 × 35.2 घन फुट। अब आप पूछेंगे कि ये 35.28 घन फुट कहाँ का। देखिए लिखा हुआ आपको सामने कि 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फुट। 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है। लेकिन हमको यहाँ पे देखिए पुट करना है मीटर स्क्वायर में। तो मीटर क्यूब में तो इसका हमने मीटर क्यूब कर दिया तो हमारा ये आ गया 35.28। अब इससे उसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसी तरह देखिए अगर अगला कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि अगर देखिए निम्न को रूपांतरित करिए। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने सब कुछ।
तो देखिए लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको चेंज करना है फुट प्रति मिनट में। देखिए यहाँ पे सब लिखा है, आपको समझ सकते हैं। 20 किलोमीटर को हमको चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 3.28 फुट होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। देखिए सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर बात करें कि 9 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर को पाउंड वर्ग में चेंज करना है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में होता है 2.205 पाउंड होता है और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर, तो इसका डिवाइड हो जाएगा, कोई बात नहीं इससे। तो इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलते नेक्स्ट पेज पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 10 घन फुट को सेकंड को गैलन घंटे में चेंज करिए। देखिए 10 घन फुट जो है हमको चेंज करना है गैलन प्रति घंटे में, तो पहले हमको मालूम होना चाहिए कि 1 घन में कितने गैलन होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 घन फुट में हमारे 6.25 गैलन होते हैं। अब हमको देखिए चेंज करना है सेकंड को घंटे में। देखिए 10 घन फुट प्रति सेकंड को हमको चेंज करना है गैलन प्रति घंटे में, तो सेकंड हमको चेंज करना है घंटे में। तो देखिए 3600 सेकंड इक्वल टू होता है 1 घंटा। तो 1 सेकंड की वैल्यू क्या होगी 1/3600 घंटा। तो ये देखिए यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्यूशन आ गया है। उसी तरह देखिए ये सब कर लिया इन्होंने। अब बात करें टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर के क्वेश्चन हमारे आ जाएँ तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 98.4 डिग्री सेल्सियस हमको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। देखिए उनका फार्मूला होता है, मैंने अभी बताया था आपको, इसलिए हमने स्टार्टिंग में देखिए सारे फार्मूला आपको बता दिया कि फार्मूले बता दिया। उसके बाद देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए आपको सब लिखा हुआ है ना, इसलिए आप फार्मूला जरूर उनको याद कर लीजिए। जैसे हमारा फार्मूला होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमारा एक रिलेशन होता है C/5 = F-32/9। अब यहाँ पे हमको जो सेल्सियस की वैल्यू गिवन है वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आइए नेक्स्ट पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे अब हमको चेंज करना है 170 डिग्री सेल्सियस को हमको चेंज करना है केल्विन में। तो हम लोग जानते हैं कि केल्विन इक्वल टू फार्मूला होता है 273 प्लस सेल्सियस होता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए सब सोल्यूशन है, आप चाहे वीडियो को रोक कर आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर लिखा है निम्न को रूपांतरित करें, यह लिखा है 15 डिग्री 16 मिनट, ये होता है 30 सेकंड। जिसकी ये डिग्री का सिंबल है, ये हमारा 1 है तो इसको बोलते हैं मिनट, अगर 2 है तो इसको बोलते हैं सेकंड। तो इसका लिखा है 15 डिग्री 16 मिनट 30 सेकंड को हमको चेंज करना है ग्रेड में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 60 सेकंड बराबर क्या होता है 1 मिनट होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए 60 सेकंड बराबर क्या होता है 1 मिनट होता है। और 30 सेकंड बराबर क्या होता है 30 सेकंड मीन्स क्या होता है हाफ, एक मिनट का हाफ। 30 सेकंड क्या होता है वो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 30 का क्या है उसका आधा है ना, इसलिए यहाँ पर लिखा है। देखिए 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। 1 ग्रेड बराबर देखिए क्या होता है 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट होता है। 1 ग्रेड बराबर क्या होता है 100 मिनट होता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू सब पुट कर दिया है। यहाँ पे लिखा है 12 डिग्री 16 मिनट 30 सेकंड। बस इसी से देखिए इसको सब समझना, सोल्यूशन करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है 100/19 हो जाएगा अपान में ग्रेड। इसी तरह 90 डिग्री व 120 को हमको चेंज करना है रेडियन में। हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है π/180 रेडियन। तो 90 डिग्री है, हमको चेंज करना रेडियन में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा यहाँ आ जाएगा। इसी तरह अगर 120 डिग्री को हमको चेंज करना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे π/180 से। इसी तरह देखिए हम लिखा हुआ कि 17.4 हार्स पावर को किलोवाट को हमको मीट्रिक में कन्वर्ट करना। तो हम जानते हैं कि 1 हार्स पावर इक्वल टू मीट्रिक में होता है 735.5 वाट। अब वाट को हमको चेंज करना है किलोवाट में, तो 1000 से क्या डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। बस इसको इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से भाग कर देंगे, हमारे किलोवाट में आ जाएगा। अब ये यहाँ लिखा है वह तापमान क्या है जो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होते हैं। तो आपको देखिए मालूम होना चाहिए कि जो हमारा -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो है वो हमारे दोनों पैमाने जो है हमारे बराबर होते हैं। देखिए इसका प्रूफ भी हमारा लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। लिखा है माना एक्सवां पैमाना है जहाँ सेल्सियस व फ़ारेनहाइट सेल्सियस व फ़ारेनहाइट जो पैमाने हैं वो हमारे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो हमारे दोनों समान होंगे। वो हमारा -40 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो देखिए कैसे यहाँ लिखा है C/5 इक्वल टू F-32/9 है। हमने यहाँ पे C दोनों F समान है, हमने x मान लिया, तो x/5 इक्वल टू x-32/9 क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान है। तो हमने देखिए लिखा है यहाँ पे C व F के हिसाब से हमने x रख दिया, तो हमने x यहाँ पे रख दिया, उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कर दिया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 87.26 डिग्री को मिनट तथा सेकंड में रूपांतरित कीजिए। देखिए हमारे NCVT 2008 फीटर व टन में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 87.26 डिग्री, तो इसको देखिए हमने अलग अलग तोड़ लिया। जैसे 87 डिग्री को अलग लिख लिया, 87 उसके बाद 87.26 लिखा था ना, 2 साइन लिख लिया। अब हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है। 1 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट होता है। तो 1 डिग्री 60 डिग्री को हमने चेंज कर दिया मिनट में, क्योंकि हमको इसमें डिग्री को हमको चेंज, देखिए यहाँ लिखा 87.26 को डिग्री मिनट तथा सेकंड हमको चेंज करना। देखिए हमने एक बार डिग्री में मिनट में चेंज कर लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। ये मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। उसके बाद देखिए मिनट को हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो हमने उसको देखिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह हमने और उसको आगे सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पे लिखा, इसी तरह आगे लिखा है, ये सब आप क्वेश्चन पढ़ लेना। निम्न उपसर्ग हेतु गुणनखंड लिखिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। तो हम लोग जानते हैं कि डेसी का सिंबल होता है 10⁻⁻1 होता है, और मिली की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 10⁻³ होती है। नैनो की जो वैल्यू होती है वो 10⁻9 होती है, और सेंटी की जो वैल्यू होती है हमारी होती है 10⁻² होती है, और माइक्रो जो वैल्यू होती है वो हमारी 10⁻6 होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। थैंक्स सो मच।